गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो घड़ी में हमारे में 8 बज चुके हैं और हम 8 बजे आपके लिए हाजिर। डेली 8 बजे हमारी क्लास चलती है और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। पिछली हमारी 3-4 क्लासें वहाँ पर हो चुकी हैं, वर्ग और वर्गमूल की शायद 3 क्लासें हमारी हो गई हैं। आज ये चौथी क्लास है। तो जल्दी जल्दी जब तक मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ, अब जल्दी जल्दी सारे ग्रुप्स में शेयर कर दोगे वीडियो को, ठीक है? और पढ़ेंगे बिल्कुल मज़े के साथ। कमेंट में भर देना खत्म खत्म खत्म। चलिए एकदम खत्म। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। चलिए, तो कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो शेयर आपने कर दिया होगा, जल्दी जल्दी आइए और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सभी को बता दो, अपने यार दोस्तों को, जितने भी तुम्हारे यार दोस्त रिश्तेदार जितने भी हैं सबको बता दो, डेली 8 बजे कौन सा चैनल? MG अरुण सागर सिंपल मैथ्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? सिंपल मैथ, एकदम आसान मैथ। चलिए, टॉपिक हमारा चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला, एकदम खत्म, निहायती खत्म। देखो जरा, क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 16 इंटू अंडर रूट ऑफ 0.16 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 2 3 4 4, मतलब 4 जीरो पीछे, ठीक है? तो ये इसका आंसर बताना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें दिख रहा है क्या यहाँ पर? बताओ क्या दिख रहा है? हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको जब बाहर निकालेंगे 10,000 को, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 में इसकी इंटू, इसमें 100 की इंटू लाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना? 16 में 100 की मतलब दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो, 16 ही रह जाएगा। यानी ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16। बाहर निकालेंगे तो 4, कितना हो जाएगा? 16 चौका 64, और 64 को बाहर निकालेंगे रूट से तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यदि अंडर रूट x डिवाइड बाई अंडर रूट 441 इज इक्वल टू 0.02, तो x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान। जरा इसमें इंक डाल दोगे। चलिए, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। जरा ध्यान से देखो, ये हमें दे रखा है, कैसे करें बताओ? कुछ करना है? कुछ भी तो नहीं करना। ये हमें करना है रूट x अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 21। किसका स्क्वायर होता है ये? 21 का नहीं होता क्या? बोल दो हाँ जी, 0.02, ठीक है? इधर इसकी गुणा लगाएंगे तो रूट x बराबर कितना हो जाएगा? रूट x बराबर हो जाएगा 0.42, ठीक है? 21 दूनी 42, 0.42। अब हम क्या करेंगे? अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बताओ? x बराबर 42 का स्क्वायर कितना बना? कैसे निकालते हैं? पीछे की क्लासों में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि कैसे निकालते हैं। 50 से कितना कम है? 8 कम है। 8 का स्क्वायर 64, ऐसे यहां पर छाप दोगे। 8 कम है तो 25 से 8 कम कर देते हैं, कितना? 17, ठीक है? देखो, 2 अंक बाद दशमलव है। जब हम स्क्वायर कर रहे होंगे तो वो 4 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर 0.1764। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एकदम सुबह सुबह का टाइम है, तो पढ़ते वक्त बॉडी में एकदम एनर्जी होनी चाहिए, उत्साह उमंग होना चाहिए कि इस बार एकदम वर्दी तुम्हारे सीने पर, मतलब बॉडी पर तुम्हारी पर आ जाएगी, तुम्हारे शरीर पर वर्दी आ जानी चाहिए। ये उत्साह और उमंग हमारा रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 0.0196 अपॉन x बराबर 0.2, तो x बराबर क्या? ये हमसे पूछा है, बताओ भाई। मैं इसको कहूंगा निहायती खत्म क्वेश्चन। तुम भी कह दो जल्दी से कमेंट में, खत्म खत्म खत्म। देखो जल्दी से क्या करें बताओ?
कुछ करने का है? कुछ भी नहीं करना हमें। तो जरा ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा, जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालें, किसका स्क्वायर है? 14 का, ठीक है। और 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव बाहर आके 2 अंक बाद रह जाएगा, और ये रह जाएगा इतना बराबर इतना, ठीक है। तो जब रूट एक्स की वैल्यू निकाल रहे होंगे, इसकी गुणा यहाँ करेंगे और ये यहाँ आ जाएगा, यानी रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0.14/0 कितना? 0.2, ठीक है। इस दशमलव को जब हटाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 0.7। 2 से काटेंगे 7 बार, यानी 0.7। अब स्क्वायर करेंगे, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, और जब स्क्वायर करेंगे तो ये यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 7 7 49, और 1 अंक बाद दशमलव है तो जब स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक बाद हो जाता है, क्योंकि ये इंटू होती है ना। ये क्या है भाई? ये यही तो है, 0.7 इंटू 0.7, तो गुणा करेंगे 7 7 49, 1 1 2, 2 अंक बाद दशमलव, मतलब इस तरीके से होता है। ये सब तुम जानते ही होगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट ऑफ 256 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स और बराबर 2। तो x का मान ज्ञात करना है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल है, खत्म से, है ना? बिल्कुल खत्म ही कहूँगा मैं तो इनको। कैसे करें? ये किसका हो गया? 16 का, और अपॉन में कितना आ गया? रूट एक्स, और बराबर में कितना आ गया? 2। 2 से काटा कितनी बार? 8 बार, यानी रूट एक्स बराबर कितना आ गया? 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 64 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सवाल है 86.49 का स्क्वायर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। तो के बराबर क्या? ये हमसे पूछा है। तो के बराबर क्या? अब ये थोड़ा सा हल्का सा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा मत समझ लेना। क्या करेंगे? सबसे पहले 86.49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो मैंने पढ़ा है 9 किस किस के पीछे आता है? 3 और 7 के पीछे आता है। उसके बाद एक नंबर हम काट देते हैं, 9 9 81, 9 9, ठीक है। अब देखेंगे 83 का या फिर 93 का या फिर 97 का। तो कैसे करेंगे? इनके बीच की वैल्यू होते हैं 95। 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 9 10 में गुणा करेंगे 90। 90 25 हुआ, तो 95 से कम है तो 93 का हुआ, यानी इसको हम लिख देंगे 93। लेकिन दशमलव 2 अंक बाद है तो बाहर आके 1 अंक बाद रह जाएगा। इतनी बात तो समझ में आती होगी भैया। उसके बाद 5 प्लस के स्क्वायर बराबर कितना? 12.3। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 5 प्लस के स्क्वायर बराबर, जब इधर जाके माइनस करेंगे तो 0.3 में से 0.3 गया 0, और 12 में से 9 गए 3, कितना बचेगा? 3। अब स्क्वायर रूट को हटाना है, तो क्या करें? स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस कितना? 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 9। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4, और के बराबर 2। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत कोई तकलीफ कतई नहीं होगी, अगर हो तो कमेंट में बता दो, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आज का एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अंडर रूट ऑफ x की पावर -1 इंटू वाई इंटू अंडर रूट ऑफ y की पावर -1 इंटू जेड इंटू जेड -1 इंटू एक्स बराबर पूछा है क्या होगा भैया? तो बताओगे क्या होगा? देखो, अगर किसी की पावर माइनस है, अगर किसी की पावर जैसे x -1 है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन कर देते हैं x की पावर 1। मतलब अगर पावर नेगेटिव है, x की पावर -m है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 अपॉन x की पावर m। ये होता है पॉजिटिव बनाने का फंडा, ठीक है। चलिए,
तो कैसे करेंगे अब इन सवालों को, जरा ध्यान से देखेंगे। ये रूट हो गया, ऊपर y x अपॉन में चला जाएगा, इनटू यहाँ पर ऊपर z y इनवर्स है तो अपॉन में चला जाएगा, इनटू x z इनवर्स है तो अपॉन में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, सबकी गुणा कर रहे हैं तो सबको एक रूट के अंदर ले लेंगे, सबकी गुणा कर रहे हैं तो एक रूट के अंदर ले लेंगे। ये हो जाएगा y अपॉन x, इंटू ये हो जाएगा z अपॉन y, इंटू ये हो जाएगा x अपॉन z। जरा ध्यान से देखोगे तो z से z कटता नजर आएगा, x से x, y से y। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? आ गया सबके। तो ये हो जाएगा 1, यानी आंसर 1। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ कतई भी नहीं होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 7 हम लेते हैं, एकदम खत्म क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन खत्म ही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हम लेंगे यदि 140 रूट p प्लस 315 बराबर 1015, तो पूछा है p बराबर क्या, पूछा है p बराबर क्या, बताओ। ये क्वेश्चन एकदम खत्म क्वेश्चन, निहायत ही खत्म। देखो जरा, ये हो जाएगा 140 रूट p बराबर 315 को उधर जाके माइनस कर दोगे, 15 को माइनस किया 1000 रह गया, 300 माइनस किया 700 रह गया, ठीक है। अब यहां से ये कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70, रूट p बराबर 5, तो p बराबर 5 का स्क्वायर 25। कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं। देखने में ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं क्या इनमें क्या दे दिया है, ऐसा अजीबोगरीब सा, लेकिन करने में एकदम जीरो, एकदम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 169 बराबर है 14/13। तो पूछा है कि बताओ x बराबर क्या, ठीक है। कैसे करते हैं इस सवाल को, इस सवाल में कुछ भी नहीं करना होता। क्या नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता। तो हम करेंगे, देखो यहाँ पर क्या, इसका हम ऐसे कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 169 प्लस x अपॉन में 169 और बराबर कितना हो जाएगा, 14/13, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। क्या करें, स्क्वायर कर लें, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना, 169 प्लस x अपॉन में 169, और ये कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 अपॉन में 13 का स्क्वायर 169। इससे ये कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर जाके माइनस कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 196 माइनस 169। माइनस करेंगे, 16 में से 9 जाएंगे 7, 18 में 16 जाएंगे 2, यानी आंसर 27। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 27 हमारे इस क्वेश्चन को आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो बता सकते हो कमेंट में कि स्पीड ज़्यादा है, तो मैं इस पर स्लो कर लूँगा, बिल्कुल स्लो कर लूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं आज का 9वां। क्या सवाल है, अच्छा सवाल तो बिल्कुल ये कह रहा है कि ख़त्म हूँ। देखो सवाल है 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस y अपॉन 12। ये हमारे सवाल का मतलब, ये हमारा सवाल है। तो पूछा है y का मान, क्या पूछा है भाई, y का मान हमसे पूछा है। कैसे करेंगे बताओ, इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144 एकम 144 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस y अपॉन 12, ठीक है। कितना हो जाएगा, 169 को बाहर निकालेंगे 13 और 144 को बाहर निकालेंगे 12 बराबर, ये हो गया 1 प्लस y अपॉन 12। सोल्व करेंगे तो 12 का भाग देंगे इसमें कितनी बार, 12 एकम 12, बचेगा कितना, प्लस 1/12, ये हो जाएगा 1 प्लस y अपॉन 12। तो कंपेयर करने पर क्या आएगा, y बराबर 1, क्या आ जाएगा, y बराबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, दबा सब्सक्राइब करवाना है। चलिए आगे ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10वां। सवाल है हमारा,
अंडर रूट ऑफ 30 प्लस क्यूब रूट ऑफ x बराबर 6। तो पूछा है कि x का मान बता दो, x का मान बता दो। कैसे बताएंगे? देखो बाहर क्या दिख रहा है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना? 30 प्लस अंदर का क्यूब रूट ऐसे ही रहेगा, ये बराबर कितना? 6 6 36, मतलब 6 का स्क्वायर 36। 30 को उधर जाके माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x बराबर 6। अब क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 6 का क्यूब 216। तो हमारा आंसर कितना था इसका? 216 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। कोई समस्या, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होने वाली है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 पर हम चल देते हैं। अब कुछ हम बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन, जो कि हमारा वर्गमूल का क्वेश्चन है। हम सवाल ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वर्गमूल मतलब कैसा सवाल होगा? अब ऐसा सवाल होगा 8 - 2 रूट 15, इसका वर्गमूल बताना है। एक और सवाल मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, यहीं को ही हम ले लेते हैं। किसका स्क्वायर ले लें? हम ले लेते हैं 7 + 2 रूट 12। ये हमें क्या निकालने? इनके वर्गमूल निकालने, और ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से सुनना। मैं क्या कहता हूं तुमसे कि a + b का होल स्क्वायर बताओ। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? ये होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं माइनस की बात करूं तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस केवल कहाँ आता है? यहाँ पर। यानी a + b का होल स्क्वायर क्या हुआ? a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस 2ab। और a - b का होल स्क्वायर क्या हुआ? a का स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस 2ab। केवल यहाँ पर प्लस या माइनस का चेंज आया। ठीक है, अगर मैं इसी बात को ऐसा लिख दूं कि √a + √b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b, और प्लस 2 × √ab, यही हो जाएगा। ठीक है, और अगर माइनस हुआ तो केवल यहाँ माइनस होगा, ये प्लस ही होगा। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब ये क्या है, अगर मैं इन सवालों को देखूं तो ये इसी फॉर्मेट में है। जरा ध्यान से देखो, इसी फॉर्मेट में है, मतलब ये a + b का या a - b का होल स्क्वायर ही बन रहा होगा। अब चेक हमें करना है। देखो यहां पर आता है ab और यहां आता है a + b, यानी ये तो है ab और ये है a + b। कहने का मतलब ये है कि 15 के, देखो सबसे पहली बात, यहां भी 2 यहां भी 2, यानी यहां पर 2 कंपलसरी है, यहां पर 2 कंपलसरी है, यहां पर 2 आएगा ही आएगा। अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा है तो हटाना पड़ेगा। मतलब हमें यहां पर केवल 2 चाहिए, ना तो 2 से कम ना ही 2 से ज़्यादा, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल 2। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो 2ab कहता है, तो मैं यहां पर केवल 2 लूंगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, अच्छी बात है। अगर 2 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर था हमारे पास, अब हम क्या करेंगे? ये a b है, यानी इसका फैक्टर, इसके 15 के फैक्टर करेंगे, जोड़ के कितना आए? 8। जोड़ के कितना आता है? a + b, और ये क्या होता है? ab। यानी ये गुणा करके 15 आए, जोड़कर 8 आए, तो कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 15, और 5 और 3 = 8। समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, और 5 और 3 = 8। कुछ भी नहीं करना, इसके ऊपर भी रूट चढ़ाना है, इसके ऊपर भी रूट चढ़ाना है, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देना है, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ कि नहीं हुआ? खत्म, बिल्कुल खत्म था। एक बार फिर से समझ लो क्या कर रहे हैं हम। ये जो रूट के अंदर वैल्यू है, यहाँ पर 2 कंपलसरी चाहिए, नहीं होगा तो बनाएंगे, वो आगे मैं कराऊंगा। तो 15 का हमने फैक्टर किए, जोड़कर 8 आना चाहिए। 5 × 3 = 15 आगे। अब रूट चढ़ा दो दोनों के ऊपर, जब दोनों के ऊपर रूट चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, और बीच में माइनस है तो माइनस धर दिया, केवल ये ही करना है। ठीक है, चलिए इस सवाल को भी देख लेते हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले ऊपर बाहर 2 कंपलसरी है, तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको दिखा 12 के फैक्टर करने हैं, जोड़ के कितना आए? 7। तो कितना होता है? 4 × 3 = 12, इतना होता है। अब जब 4 × 3 = 12 आ गया तो रूट इसके ऊपर भी बनाओ, रूट इसके ऊपर भी बनाओ, मतलब 4 और 3 7, और 4 × 3 = 12। 12 के फैक्टर करने, जोड़ के कितना है? 7। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दोगे। ठीक है, अब इसको क्या करें बताओ? 4 को बाहर कर सकते हैं, 2 + √3, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आया है तो लाइक ठोकते रहना। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहना। चलें आगे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। ज़्यादा बड़ी क्लास मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं खींचूंगा,
ठीक है, छोटी छोटी क्लास में पूरा मैथ को खत्म करेंगे और जड़ से खत्म। एकदम मैंने मतलब एकदम ऐसे चला रखा है फ्लो में, बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, बेसिक टॉपिक और बिल्कुल कंटिन्यूसली चल रहे हैं। मतलब ऐसा कहीं भी नहीं, कहीं से भी कोई टॉपिक उठाया और पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले मैंने तुम्हें सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था, फिर मैं स्क्वायर रूट लेके चल रहा हूँ। इससे मतलब ऐसे ही आगे हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते चलेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, है ना, कहने की ज़रूरत नहीं है, तो समझदार हो तुम। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे अब हमें निकालना है ये, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा? 13वां क्वेश्चन हमारा आ गया है। अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3, ये हमारा सवाल है। अब इसको हम क्या करेंगे बताओ जल्दी से, इसका हम क्या करें? ठीक है, एक और ले लेता हूँ साथ के साथ ही। ये है दूसरा क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारा सवाल है 9 - 6 रूट 2, इसका भी वर्गमूल निकालना है। यानी 2 सवाल मैंने अब ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकालना कैसे करेंगे? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले तुम्हें कि यहाँ पर 2 कंपलसरी है, 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा है उसे हटाएंगे, 2 से कम है तो लगाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब जरा देखो, यहाँ पर कितना है? 4 है, हटाना पड़ेगा। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 7 + 2 × 2 × √3, ऐसे लिखेंगे ना। अब क्या करें, देखो ये 2 फालतू, 2 को अंदर लेके जाओ, 2 को अंदर लेके जाओ, 2 फालतू आ रहा है तो क्या करें इसको बताओ? 7 + 2 × देखो ये 2 अंदर जाके क्या बनेगा? 4, क्या बनेगा? 4 और 4 × 3 = 12। पुराना वाला सवाल बन गया या नहीं बन गया? बताओ जल्दी से। भाई यहाँ पर 2 फालतू था, मैंने क्या किया, उस 2 को अंदर ले गए, अंदर जाके क्या बना वो 4। भाई रूट के अंदर 2 जाएगा, जब 4 रूट के अंदर से बाहर आता है 2 बनता है। अब हम उल्टा कर रहे हैं, 2 को रूट के अंदर लेके जा रहे हैं तो 4 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए तो अब 12 के फैक्टर करने हैं, जोड़ के कितना है? 7 है। अभी किया था 4 × 3 = 12, ये ठीक है, बीच में प्लस है तो +2 + √3 हमारे क्वेश्चन का आंसर। किसी को कोई तकलीफ कतई नहीं होगी। एक और क्वेश्चन हमारा ये रहा, कैसे करें बताओ जल्दी से, कैसे करेंगे? ये ठीक है। अब 6 है तो 6 को क्या लिखेंगे हम? 2 × 3 × √2, ठीक है। देखो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 9 - 2 × इस 3 को अंदर लेके जाएंगे कितना बन जाएगा? 3 को अंदर लेके जाएंगे कितना बन जाएगा? 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। अब हमें 18 के फैक्टर करने हैं, 18 के फैक्टर करने हैं, जोड़ के कितना है? 9। कितने होते हैं? 6 × 18। कितने होते हैं? 6 × 18। यहाँ पर भी रूट चढ़ाया, यहाँ पर भी रूट चढ़ाया, बीच में माइनस है, माइनस लगाया, हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से हाँ जी कमेंट में बोल दो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। ज़्यादा लंबी क्लास बिल्कुल नहीं लेऊंगा, ऐसी क्लास बिल्कुल नहीं होगी जो तुम्हें बोर करेगी। मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और मज़े के साथ ही हम पेपर को क्रॉस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर हम 15 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा कैसा, क्वेश्चन नंबर 15 और एक क्वेश्चन नंबर 16, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे हमारा सवाल है 4 - √7 का वर्गमूल और 38 + 5 √3 का वर्गमूल। ये 2 सवाल हैं। अब इन 2 सवालों को हम देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है? अब तो थोड़ी सी दुविधा बन गई। दुविधा कैसे बन गई? देखो यहाँ पर 2 नहीं है और ना ही 2 से कोई ऐसा रिसोर्स हमें मिल रहा है कि जिससे हम 2 बनाएं, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा ना, ठीक है। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2 नहीं है और 5 में 2 होता भी नहीं है। कहाँ से लाएं, कहाँ से खोजें? यही तो सारी दिक्कत है। कैसे करेंगे बताओ जल्दी से। मैंने कहा था या तो 2 हो या फिर 2 बनाओ, अपने दोहरे से बनाओ भैया। बनाओगे? मैं क्या करता हूं, 4 - √7 में 2 से गुणा कर देता हूं और 2 से ही भाग कर देता हूं। तो ये बन जाएगा कितना बताओ? ये हो जाएगा √4 4 दूनी 8 - 2 √7, ठीक है, और अपॉन में 2, यही बन जाएगा ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये सवाल बाहर 2 हो गया, मतलब सवाल बन जाएगा। अब 7 के फैक्टर करने हैं, जोड़ के कितना आ जाए? 8। तो 7 एकम 7 कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 √7 √7 और ये 1 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, और अपॉन में कितना होगा? 2 का स्क्वायर रूट √2,
ठीक है, यानी इसको हम यहाँ लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/√2, इसको बाहर ले लेंगे इधर को, और ये हो जाएगा √7 - 1। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पड़ी रहेंगी यूट्यूब पे, कभी भी कितना ही भी देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट, मजे लो। ठीक है, देखो एक बार और समझा देता हूँ। हमें क्या करना है, 2 नहीं है तो 2 बनाना पड़ेगा। मतलब मैं क्या करता हूँ, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देता हूँ। 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8 और यहाँ 2√7। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो अब 7 के फैक्टर करने, 2 हो गया, 7 के फैक्टर करने हैं जोड़ के 8 है, 7 से एकम 7, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अपॉन में √2, इसका क्या आ जाएगा √2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इस √2 को केवल मैं आगे लेके आया हूँ 1/√2 बनाकर, और ये √7 और ये कितना हो गया 1, बात खत्म। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या किया जाए, 2 तो यहाँ पर भी नहीं है, और 5 से मैं 2, जैसे पीछे 4 से 2 मैंने निकाल लिया था, 5 से तो ऐसे 2 नहीं निकाल सकता, 5 को हटाना है, 2 को लगाना है। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 38, प्लस 5 को अंदर लेके चले जाओ, 5 अंदर पहुंचेगा तो कितना बनेगा 25, और 25 थी 75, यानी ये हो जाएगा √75, और 2 से कर देंगे हम भाग। ठीक है, यानी ये जो बनेगा ये बन जाएगा 38 दूनी 76 प्लस 2√75 और अपॉन में कितना 2, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, 75 के फैक्टर जोड़ के कितना है 76, तो 75 एकम 75 कितना हो जाएगा 75 एकम 75, ये, और बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, और अपॉन में √2, कुछ भी नहीं करना, √2 को आगे ले आएंगे, 1/√2 करके ऐसे 75 को खोल देंगे, कितना हो जाएगा 5√3, यही तो था 75, 5√3, तो 5√3, और ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, तुम अच्छी तरीके से समझ गए हो और समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।